दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच लगातार बढ़ रही दूरियां अब साफ-साफ नजर आने लगी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस को पता लगे बगैर भी कई बैठकें आजकल हो जा रही है और अब तो आए दिन एकनाथ शिंदे के मंत्री और बीजेपी के मंत्री आमने-सामने टकराने लगे। यहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी बीच में अब आना पड़ रहा है। उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि पत्र युद्ध से बचें और किसी भी कठिनाई की स्थिति में उनसे संपर्क करें। उनकी ये टिप्पणी शिवसेना के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट द्वारा भाजपा की राज्य मंत्री माधुरी मिसाल द्वारा उन्हें सूचित किए बिना विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने पर आपत्ति जताए जाने के बाद आई है। जी हाँ दोस्तों, काफी दूरियां और खटास बढ़ गई है। पूरी डिटेल आपको बताता हूं इस खबर से, क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसने इन दोनों पार्टियों के बीच में और भी ज्यादा, जो कह सकते हैं एक तरीके से गैप जो है, जो एक तरीके से काफी समय से खटपट नजर आ रही थी, उसमें और बढ़ोतरी कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा कि किसी को भी पत्र युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। उन्होंने क्यों ये बात कही है, मैं आपको आगे बताऊंगा। मंत्रियों को आपस में बात करनी चाहिए। अगर उन्हें परेशानी है तो उन्हें आकर मुझसे बात करनी चाहिए ताकि हम उसका समाधान कर सकें। देवेंद्र फडणवीस को यह बात इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति के भीतर नेताओं के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है पहले वो बता देता हूं आपको, फिर आपको आगे डिटेल में बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आखिरकार कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री एक ही सरकार का हिस्सा है। सारी शक्तियां मंत्री के पास होती हैं। मंत्री जो भी शक्तियां राज्य मंत्री को देते हैं वे राज्य मंत्रियों की होती है, इस पर कोई भ्रम नहीं है। अब ये बात फडणवीस ने कही। हालांकि यह मानना गलत है कि राज्य मंत्री के पास बैठकें आयोजित करने का अधिकार नहीं, लेकिन अगर बैठकों में नीतिगत फैसले लिए जाते हैं तो ऐसे फैसले कैबिनेट मंत्री के सलाह लिए बिना नहीं लिए जा सकते, और अगर फिर भी लिए जाते हैं तो उन्हें मंत्री की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। अब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे के नेता है संजय सिरसाट और दूसरी तरफ बीजेपी नेता जो है मिसाल। इनके बीच में जो ठनी है, इसको बैलेंस करने की कोशिश महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझिए कि हुआ क्या है। संजय सिरसाट और मिसाल के बीच जमीनी जंग छिड़ी हुई है। मिसाल द्वारा आयोजित एक विभागीय बैठक के बाद सिरसाट ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि उन्हें बैठक बुलाने या विभाग को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी की जो नेता है राज्य मंत्री मिसाल ने लिखा कि वह अपने अधिकारों के दायरे में है और मिसाल ने एक कनिष्ठ मंत्री के रूप में उन्हें दी गई शक्तियों पर मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ से ही स्पष्टीकरण मांग लिया। अब राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों और उनके कनिष्ठों के बीच उनके संबंधित विभागों में सत्ता के बंटवारे के मुद्दे पर विचार करेंगे। और मिसाल के लिखे पत्र में सिरसाट ने क्या कहा, संजय सिरसाट ने, वो भी सुन लीजिए। संजय सिरसाट ने कहा कि उनके विभाग में बैठकें आयोजित करने से पहले उन्हें उनकी अनुमति लेनी होगी। यानी कि एक तरफ तो एकनाथ शिंदे के मंत्री संजय सिरसाट अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की नेता जो मिसाल है वो भी भड़की हुई है। अभी दोनों नेता आपस में भयंकर तरीके से उलझे हुए हैं। हालांकि बीजेपी के प्रमुख नेता बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, संजय सिरसाट ने यह भी आरोप लगाया कि माधुरी मिसाल विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हैं। सिरसाट ने आगे कहा कि उनकी सभी बैठकें सिर्फ वही बुलाएंगे। अब माधुरी मिसाल ने बेबाक जवाब देते हुए कहा कि राज्य मंत्री होने के नाते बैठकें बुलाना उनके अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक में कोई निर्देश नहीं दिया था, लेकिन अगर उनके सामने कोई मामला लाया जाता है तो वे आदेश जारी कर सकती हैं। अब यहाँ पर ना संजय सिरसाट झुकने को तैयार है, ना ही माधुरी विशाल। अब बीजेपी के नेता माधुरी विशाल को सपोर्ट करते हैं तो एकनाथ शिंदे गुट से और भी ज्यादा खटपट और जो दूरियां हैं वो बढ़ सकती हैं। एक तरफ तो संजय सिरसाट ये कह रहे हैं कि उनकी अनुमति के बिना कोई फैसले नहीं लिए जा सकते, कोई मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, तो वहीं बीजेपी की जो नेता है माधुरी विशाल वो कह रही है कि उन्हें इसका अधिकार है। अब इन पूरे मामले को आपने समझ लिया। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा वो भी आपने समझ लिया। बैलेंस करने की कोशिश की गई है, दोनों नेताओं को दोनों का अधिकार समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, ये एक उदाहरण है
जो महाराष्ट्र में महायुति के भीतर चल रहे जो कुछ भी चल रहा है उसका एक उदाहरण सेट करता है कि आप देखिए कि महायुति 2024 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से दावे कर रही थी कि मिलजुल कर सरकार चलाएंगे, लगातार बढ़ रही खटपट, लगातार बढ़ रही नेताओं के बीच में ये दूरियां, ये साफ इशारा कर रही हैं कि महायुति के भीतर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है और कोशिश कर रहे हैं नेता कि ये बाहर ना आए, क्योंकि विपक्ष जो है फिर इसका मुद्दा बनाएगा और जो पार्टियां हैं, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना, चाहे बीजेपी हो, चाहे अजीत पवार की एनसीपी हो, इन्हें नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब चुनाव वाला माहौल शुरू हो रहा है और ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा मामला विपक्ष के हाथ में लगे जिससे ये पूरा खेल जो है वो गड़बड़ हो जाए बीजेपी का। अब चाहे वो चंद्रशेखर बावनकुले हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों ही नेता मामले को सेटल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं ताकि माधुरी विशाल को भी जो है वो उनका ओहदा बना रहे और संजय सिरसाट जो है उनका भी मन की बात रह जाए। अब दोनों के बीच में बैठक बुलाना ही क्या वाकई में मुद्दा यही था? क्या कोई नीतिगत फैसला लिया गया? क्या मुद्दा यही था? क्या संजय सिरसाट को जो बात बुरी लगी है, क्या वो सिर्फ मीटिंग बुलाने से लगी है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, क्यों ये बात इसलिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में ये रातों-रात तल्खियाँ नहीं आई हैं। पहले आप देखिए कि एकनाथ शिंदे के मंत्रियों को जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनकी तरफ से जो फाइल, क्योंकि राजस्व मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उनके पास है। तो ऐसे में फाइल उन्हें उनके जो मंत्री है उनके लिए लेट दी जा रही थी। कई एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने ये कंप्लेन की कि हमारी फाइलें डिले की जा रही हैं। उसके बाद देखा गया कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेताओं में भी काफी ज्यादा मनमुटाव हुए। पालक मंत्री के पद को लेकर के बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में काफी कहासुनी हुई। नेता जो है बीजेपी के, जब अमित शाह महाराष्ट्र आए थे उस समय भी ये खबर आई थी कि बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे की ही शिकायत करने अमित शाह के पास चले गए थे या अजीत पवार की शिकायत करने चले गए थे। तो ये भी चीजें महाराष्ट्र में हो रही है, यानी महायुति गठबंधन जो है वो सरकार भले चला रहा हो, देवेंद्र फडणवीस लाख कोशिश कर रहे हो, लाख प्रयास कर रहे हो कि इन चीजों को रोका जाए, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे उनके भी हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और शायद यही वजह है कि बीच में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली पहुंचे, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब ये हो सकता है कि महाराष्ट्र को लेकर कुछ बड़े फैसले वहां पर लिए गए हों, कुछ बड़े फैसले पर चर्चा की गई हो, क्योंकि बहुत सारे मंत्री हैं महायुति के भीतर जो महायुति के ही इमेज को जो है वो खराब करने का काम उन्होंने किया है। तो क्या, जैसा कि अभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है कि आने वाले समय में बहुत सारे मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, तो क्या कई ऐसे मंत्री हैं, खासतौर से एकनाथ शिंदे की पार्टी में क्या ज्यादा मंत्री हैं जिनको कि कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? और क्या उन्हें अगर बाहर किया जाएगा तो क्या उतने ही मंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी से वापस कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है, या फिर किसी और की पार्टी को मौका दे दिया जाएगा? तो ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये जो खबरें आती हैं इससे ये मालूम चल रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के मंत्रियों के बीच में कई मुद्दे हैं जिस पर खटपट और तलखियां इस समय बढ़ी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करने किसी और बड़ी खबर पर। नमस्कार।